सत साहिब जी, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करोथा बरवाला 5 महिला एक बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 92 093, 99 315 और 92 093 से भी आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था भगत भाइयों, और 5 महिला और एक बच्चे की हत्या हुई, और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया इन RTPS गुंडों ने। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देकर भगत भाइयों, आज जो हरियाणा के अंदर सम्मानित कर करके और संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं, ये RTPS के गुंडे और जितने भी हरियाणा में विधायक, कुछ एक को छोड़कर भगत भाइयों, क्योंकि विधायकों को तो मतलब वोटों से मतलब राजनीतिक, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा था ये राजनीति और राजनेताओं से अपने को दूर रहना 36 का आंकड़ा है। संत रामपाल जी महाराज रहते रहते आश्रम में भगत भाइयों, किसी भी राजनेता की हिम्मत नहीं पड़ी जो आश्रम में आए। आज धड़ल्ले से भगत भाइयों इन विधायकों को, राजनेताओं को, खांपों को ये निमंत्रण दे करके या RTPS के गुंडे बुलाते हैं और ये नंगा नाच करवा रहे हैं। भगत भाइयों, समय रहते भगत भाइयों आंखें खोलो और FIR नंबर 428 जो देशद्रोह, राजद्रोह जो संत रामपाल जी पर चल रहा है, और ये RTPS गुंडे आए दिन भगत भाइयों सम्मानित करवा रहे हैं। FIR नंबर 429 और 430 के अंदर तो संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके, इनके बेटे वीरेंद्र ने बयान दिए थे भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज डबल आजीवन कारावास करवा दिया। और अब इन RTPS गुंडों की भगत भाइयों फांसी की तैयारी है। देखो परमात्मा कैसे बचते हैं। और मैं अब आप लोगों में बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के दोनों बेटे FIR नंबर 428/2014 जमानत लेकर ये बाहर घूम रहे और हरियाणा में विधायकों के साथ सम्मानित के नाम पर भगत भाई ये नंगा नाच कर रहे हैं और कोर्ट में झूठी गवाही देकर संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बयान देकर इन्हीं गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवाया है। 5 महिला और एक बच्चे के हत्यारे सतलोक आश्रम के कमेटी के गुंडे हैं। इन गुंडों ने भगत भाइयों 5 महिला और एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और आज ये सम्मानित करवा रहे हैं और इन विधायकों को ये निमंत्रण दे करके और बुलाते हैं भगत भाइयों, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि अपने इनसे दूर रहना है भगत भाइयों, लेकिन ये दूर न रह करके इनको बुला रहे हैं। और इन नेताओं को क्या चाहिए भगत भाइयों, वोट चाहिए और इनसे कोई मतलब नहीं है। दो हत्यारे बलात्कारी झूठे गुंडे, इनका मतलब विधायक का जो मतलब साथ दे रहे हैं भगत भाइयों, जबकि ये जो जनता चुनती है विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक मतलब जनता ही चुनती है भगत भाइयों। इसको इसलिए चुनते हैं कि आप अच्छा काम करना, कोई भी गलत काम करता है आप उनको मतलब पुलिस के अरेस्ट कराओ, उनको सजा मिलनी चाहिए। और ये विधायक क्या करते हैं, एक ये अभी वीडियो वायरल हो रहा है जो रामचंद्र दास है कानपुर का, तो कुलदीप वत्स हरियाणा का विधायक है, उससे कोई बात से मनमुटाव, गाली गलौज हुआ था, तो उसने क्या काम किया कि उसको मतलब जेल भिजवा दिया है। खैर कोई बात नहीं, जेल भिजवा दिया
अच्छी बात है, ये गाल निकाली है, लेकिन उस गाल निकालने का रीज़न क्या था भगत भाइयों? ये विधायक साहब को तो सोचना चाहिए था भगत भाइयों, अपने पावर का इस्तेमाल गलत नहीं करना चाहिए विधायक साहब को भी। रीज़न तो ये था कि जो संत रामपाल जी महाराज के नाम पर जो ये प्रोपगेंडा चल रहा है इसके बारे में, जबकि हर विधायक को, एक को नहीं अनेक विधायकों को इस रामचंद्र दास ने, कानपुर वाला ने, सबको व्हाट्सएप पर मतलब प्रमाण सहित मैसेज दे दिए थे कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, और जो भी ये हो रहा है ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से नहीं हो रहा है, ये खुद करवा रहे हैं भगत भाई। जो पानी निकाल रहे हैं, पाइप दे रहे हैं, मोटर दे रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज 23 सालों में कभी भी अन्नपूर्णा मुहिम नहीं चलाई भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज ने कभी किसी के मकान नहीं बनवाए। 23 साल में बाढ़ भी आया था पंजाब हरियाणा में, ऐसी बात नहीं है, बरसात भी हुई थी, कभी पानी नहीं निकला। और अगर ये बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश हमने पानी निकला, तो पानी निकला तो वो पानी गया कहाँ भगत भाई, ये सोचने का विषय है। लेकिन मैं इन विधायकों को भी हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने पावर का गलत मिसयूज न करें। ठीक है, आपके पास में इतना सरकार ने और जनता ने चुनकर आपको सम्मान दिया है और आपको ये पावर दे रखी है, तो इसको आप सही यूज करो ताकि आपकी जय जयकार हो जाएगी, आगे और भी आप जीतोगे, डबल मौका मिलेगा, डबल इंजन की सरकार बन जाएगी आपके भगत भाइयों। तो आप में इतना पावर है तो आप संत रामपाल जी महाराज निर्दोष होते हुए जेल में 11 साल से 75 साल की उम्र होगी भगत भाइयों। तो मैं विधायकों से कहना चाहता हूँ कि आप उनको 2 या 4 दिन का पैरोल दिलवा दो, अगर आप दिलवा सकते हो, आपके पास में पावर है भगत भाइयों और आपका राज है। लेकिन जो भी सच्चाई बोलता है उन पर आप कानून कार्रवाई कर सकते हो, और गलत का आप सहयोग कर रहे हो भगत भाइयों। जो भी हत्यारे बलात्कारी ये सिद्ध हो चुके हैं भगत भाइयों, ये जो हत्यारे बलात्कारी है ना, ये सिद्ध हो चुके हैं कि ये मतलब इन लोगों ने हत्या की है। इसके लिए मेरे प्रमाण, मेरे पास में प्रमाण है भगत भाइयों, ये इसलिए प्रमाण है मेरे पास में, इन गुंडों ने हत्या की है और संत रामपाल के खिलाफ इन गुंडों ने बयान दिया भगत भाइयों। ये FIR नंबर 429/14, ये भगत भाइयों 429/14 का कोर्ट का जजमेंट है, मैंने कोर्ट से निकलाया था, हिंदी में मैंने कन्वर्ट कराया था भगत भाई। ये 429 की फाइल है, 429/14, और भगत भाइयों ये है 430 की, ये देखिए भगत भाइयों, ये है 430/14, जिसमें 5 एक बच्चे की हत्या किसने की है? संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है भगत भाइयों। ये 430 की है भगत भाइयों फाइल मेरे पास में, अंग्रेजी में है और हिंदी में भी है भगत भाइयों। 29 और 30 की ये दोनों फाइलें भगत भाई मेरे पास में, 29, 30 ये दोनों फाइलें हैं। ये जो वीडियो बना रहा हूँ भगत भाई ये प्रमाण सहित है, ये कोई एरे गहरे में नहीं बना रहा हूँ मैं, और मेरे 2000 वीडियो भगत भाइयों, मैं 2 वीडियो बना रहा हूँ और प्रमाण सहित है भगत भाइयों। और जो ये हत्यारे बलात्कारी RTPS के गुंडे जो संत रामपाल जी महाराज को बोल रहे हैं हम सम्मानित करवा रहे हैं, ये सम्मानित नहीं करवा रहे भगत भाई, ये मतलब संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करवा रहे हैं जगत में। अगर नहीं मानते आप तो भगत भाई आप FIR नंबर 429/14 और 430/14 का जजमेंट निकालो और पढ़ो। और मैं विधायकों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप ये FIR नंबर 429 और 430 का जजमेंट पढ़ो, आपको पता चलेगा कि रामचंद्र दास का M क्या था। और परमात्मा जिसका साक्ष्य हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भगत भाइयों। जेल में इंसान ही जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब कोर्ट में पेश होंगे तो परमात्मा अवश्य सच्चाई को ऊपर लाएगा भगत भाइयों। सच्चाई को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जाता भगत भाइयों। जब कोर्ट में जाएंगे तो भगत भाइयों दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जबकि रामचंद्र यादव ने भी ये कहा था भगत भाइयों कि हमारी एक सार्वजनिक मीटिंग करवा दो, विधायक साहब को बोला था कि हमारी एक आप मीटिंग करवा दो, सार्वजनिक मीटिंग।
या आप हमारे को इन्वाइट करो मैं आ जाऊँगा, और या आप आ जाइए। लेकिन इस रामचंद्र दास को जितनी गालियाँ इस RTPS गुंडों ने निकाली थी ना भगत भाइयों, विधायकों में आपको बोलना चाहता हूँ, आप सुन नहीं सकते उसकी माँ को, बहन को, बेटियों को, माँ बहन बेटियों को इतनी भद्दी गालियाँ निकाली थी, आप सुन नहीं सकते। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि गाली निकालने से भी जेल जाना पड़ सकता है। रामचंद्र दास जेल चला गया, कोई बात नहीं, जमानत हो जाएगी, आ जाएगा बात, उसने कत्ल नहीं किए कोई। लेकिन ये RTPS के गुंडे कब जाएंगे? जिसने 5 मिनट एक बच्चे की हत्या की है, ये गुंडे तो बाहर घूम रहे हैं, 28 गुंडे बाहर घूम रहे हैं। 28 गुंडों पर राजद्रोह का केस है, और ये डबल आजीवन कारावास है। जिसने 5 मिनट एक बच्चे की हत्या की है, उन गुंडों ने बोला है कि हमने बांस के डंडों से पीट पीट के मार दिया। ये हत्यारे बलात्कारियों के जितने विधायक है, ये कुछ एक विधायकों को छोड़कर ये जो समर्थन कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। परमात्मा से ऊपर देख रहा है भगत भाइयों। यहाँ पर तो आपकी रिश्वत चल जाएगी, यहाँ पर तो आप पैसा दे के पार हो सकते हो, मैं मानता हूँ। लेकिन परमात्मा के जब घर जाओगे ना, वहाँ पर भगत भाइयों ये रिश्वत नहीं चलेगी। इसलिए अपने पावर को गलत यूज मत करो। परमात्मा से डरो, इंसान से नहीं। ये जो 5 मिनट एक बच्चे की हत्या इन RTPS के गुंडों ने की है, इन गुंडों ने जुर्म भी स्वीकार किया कि हमने बांस के डंडों से पीट के मार दिया। प्रशासन ने कहा कि डंडे कहाँ हैं, तो मतलब क्या है कि उन लोगों ने आश्रम से डंडे बरामद करवाए हैं कमरे से, और उनके वीडियोग्राफी की है, जो आज मतलब थाने के मालखाने में जमा है भगत भाइयों। आप 29 और 30 का जजमेंट पढ़ो, और ये जो FIR नंबर 428/2014 जो राजद्रोह का केस है, देशद्रोह, राजद्रोह चाहे देशद्रोह को कहते हैं कि देशद्रोही को क्षमा ना करे मिटा देना चाहिए। जो कछाव पर धारा लगी थी भगत भाइयों, इसे राजद्रोह की धारा कछाव पर लगी थी, उसको मिटा दिया गया भगत भाइयों। समझो जब संत रामपाल जी महाराज पर ये राजद्रोह का केस लग गया, संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास और राजद्रोह का केस, राजद्रोह मतलब देशद्रोही, देशद्रोह क्षमा ना करे मिटा देना चाहिए। तो अगर संत रामपाल जी महाराज पर राजद्रोह का केस लग गया, तो मतलब जितने भी आश्रम चल रहे हैं, जितने भी इनके जो ये बोलते हैं अनुयायी है, कई बोलते हैं हम शिष्य हैं, तो ये कौन है? यही तो सभी देशद्रोही है। देशद्रोही के नाम से भगत भाइयों, जिस पर 6 हत्या का जुर्म में डबल आजीवन कारावास की सजा हो और देशद्रोह का मुकदमा हो, उसके नाम से एक कागज का प्रचार नहीं कर सकते आप। एक कागज का, एक सुई का प्रचार आप नहीं कर सकते। जो धड़ल्ले से 10-11 आश्रम तो बड़े बड़े बने हुए हैं भगत भाइयों। ये दलाना, सौदर, शामली, कुरुक्षेत्र, MP मंदसौर, सब जगह है, और 600 आश्रम भगत भाई छोटे बने हुए हैं। तो क्या सरकार भी नींद में है? एक देशद्रोह की तरह उग्रवादी, देशद्रोह किसको कहते हैं? जैसे उग्रवादी, आतंकवादी हो। एक आश्रम सतलोक आश्रम बरवाला बंद हो गया और 600 आश्रम नए खुल गए, तो सरकार क्या कर रही है? फिर ये हरियाणा में भी 3-4 आश्रम है, तो विधायक भी क्या कर रहे हैं? इनको पता है कि जब ये हत्यारे बलात्कारी हैं और सिद्ध हो चुके हैं, इनके ऊपर जुर्म सिद्ध है। इन लोगों ने कोर्ट में स्वीकार किया कि हमने 6 महिला 5 मिनट एक बच्चे की हत्या की है। तो फिर एक बार कैसे इनको मतलब कि जमानत लेकर आगे कैसे संत रामपाल जी जमानत नहीं हुई? ये एक सोचने का विषय भगत भाइयों। क्रोथा आश्रम पर जब अटैक हुआ था, उस टाइम भी संत रामपाल जी महाराज को 2 साल की सजा हुई थी भगत भाइयों, और एक सोनू नाम के लड़के की मतलब हत्या हुई थी। जब भी संत रामपाल जी महाराज 22 महीने जेल में रह करवा रहे थे, और वो भी पर्सनल बॉन्ड पर। इन RTPS गुंडों ने नहीं करे भगत भाइयों,
क्रोथा कांड के अंदर 38 आदमियों पर एफ आई आर दर्ज हुई थी, जिसमें 37 ये RTPS गुंडे जेल से बाहर आ गए। जमानत कराकर संत रामपाल जी ने जमानत नहीं करवाई थी उनको, मतलब ये पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी थी। भी संत रामपाल जी महाराज का चरित्र सही है और हम इसको मतलब रिया करते हैं, और संत रामपाल जी महाराज के को बॉन्ड के ऊपर साइन करवा लिया कि ठीक है, जब हम आपको चाहेंगे नोटिस देंगे तो आपको पेश होना है भगत भाइयों। तो इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट की अवमानना करवा दी, पेशी पर नहीं जाने दिया। इन्हीं गुंडों ने भगत भाइयों 14 साल 14 के इन गुंडों ने कोर्ट की अवमानना करवा दी थी, और 26/8/14 को संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि कोर्ट की अवमानना मैंने नहीं की और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। ये क्या करते थे, संत रामपाल जी महाराज जब बरवाड़ा आश्रम में थे ना, तो ये RTPS गुंडे क्या करते थे कि एक लंडी गाड़ी निकालते थे, लंडी गाड़ी जिसके ऊपर छत नहीं, ओपन हुड और ब्लैकेट काले कपड़े पहनकर और काला पटका बांध के माथे के ऊपर भगत भाइयों, और हथियार लेकर ये मतलब बाजार में निकलते थे, गली गली में। पूरे मोरकोट के अंदर इन लोगों ने तहलका मचा दिया था। तो प्रशासन ने नोटिस दिया था ये RTPS किसकी है। संत रामपाल जी ने एफिडेविट दिया था, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, RTPS मेरी नहीं है, ना मैंने कोर्ट की अवमानना की है। इन गुंडों ने कोर्ट की अवमानना करवाई और ये भगत भाइयों बरवाला कांड करवाया, 5 मतलब एक बच्चे की हत्या करवाई। अगर वो एफिडेविट कोर्ट में पेश कर देते तो भगत भाइयों न तो ये बरवाला कांड होता, न 5 मतलब एक बच्चे की हत्या होती, और न सरकार का 27 करोड़ रुपये खर्च होता, और न ही 40,000 जवान लगाने पड़ते। और आज इन्हीं गुंडों का ये विधायक साथ दे रहे हैं, साथ इन्हीं गुंडों का साथ दे रहे हैं, हत्यारे बलात्कारियों का। और जो सच बोलता है उसको बोल देते हैं कि हम आपको उठा लेंगे घर से। बहुत पावर है इनके अंदर, पावर को ये यूज कर रहे हैं। अरे पावर को यूज करो तो संत रामपाल जी महाराज को 2 दिन का पैरोल दिलवा दो। संत रामपाल जी महाराज ने यही कहा था कि इस राजनीतिक से दूर रहना है, और ये राजनीतिक क्या दूर क्या रहना है, स्टेज के ऊपर बिठाते हैं भगत भाइयों और नंगा नाच करवाते हैं और तालियां बजाते हैं। राजनेताओं क्या मतलब है, ओनली सिर्फ वोटों से मतलब है भगत भाइयों। और इनको कोई संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर लाने बात छोड़ जाना है। गुरु जी लीला कर रहे हैं, ये गुंडे क्या बोल देते हैं, गुरु जी चलते बोल लीला कर रहे हैं और हमारा काम चल रहा है। कैसे चल रहा है, प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, सार शब्द का फार्म भर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पैसा नहीं दिया मतलब खून निकाल रहे हैं, खून नहीं है तो देहदान का फार्म भरवा रहे हैं। और पहले तो इन गुंडों ने भगत भाइयों इच्छा मृत्यु के फार्म भरवाए थे। अगर इन ब्लैकेट कमांडो गुंडों को पकड़ना पड़ गया सरकार को, संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने के लिए, एक संत रामपाल जी महाराज अरेस्ट करने के लिए 40,000 जवान लगाने पर 27 करोड़ खर्चा हुआ। और अगर ये 28 गुंडे जो ये संत रामपाल जी को सम्मानित करवा रहे हैं, तो 28 गुंडे ये इनकी 51 आदमियों की कमेटी है भगत भाइयों। अगर इनको जो अरेस्ट करना पड़ गया ना, अरेस्ट, तो सरकार को लाखों में तो फोर्स लगानी पड़ेगी, लाखों में और करोड़ों में अरबों में जाके रुपए पैसों का नुकसान होगा। और पता नहीं वहाँ पर ये गुंडे कितना खून खराबा कर सकते हैं, क्योंकि हर जो बड़े बड़े आश्रम भगत भाई वहाँ पर ये काले ब्लैकेट कमांडो तैयार करते हैं प्रशासन के साथ में 1-2 हाथ करने के लिए। और जो ये विधायक इनके साथ दे रहे हैं ना, पहले इनसे निपटेंगे उस टाइम ये इनका एक ही मैं भगत भाइयों को, और जैसे बरवाला कांड करवाते वैसे एक बरवाला कांड की तरह एक बड़ा कांड और करा दिया जाता कि संत रामपाल जी महाराज आने का अंदेशा ही ना रहेगी बांस तो ना बजेगी बंसरी। इन गुंडों का ये है भगत भाइयों। और समय रहते जागो, और इन हत्यारे बलात्कारियों के आप जो भंडारा 26 तारीख 28 को भंडारा है,
इन भंडारे में मत जाना भगत भाइयों। अगर जाओ तो इनसे आप परमिशन लेटर पहले देख पूछना। याद है ना, तो हाथरस के अंदर कितने मरे थे? 130-135 मरे थे, कुछ नहीं बना। MP मंदसौर के अंदर जो समागम हो रहा था वहाँ पर देवीलाल कोऑर्डिनेटर गोल्ड हुई, कुछ नहीं बना भगत भाइयों। आए दिन आश्रमों को जला रहे हैं, आश्रम आपके बंद हो रहे हैं, आपके भक्तों की पिटाई हो रही है, भक्तों पर FIR दर्ज हो रही है। ये किताबें कहाँ छपती है? ये किताबें कौन छपवा रहा है? ये किताबें पुस्तकें कौन बिकवा रहा है? तो भगत भाइयों, समय रहते जागो। और मैं शासन प्रशासन से भी हाथ जोड़कर ये मैं प्रार्थना करता हूँ, इन विधायक जो बड़े बड़े मंत्री विधायक उनसे भी मैं हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ कि आप कोई भी गलत काम में सहयोग न करें और आप FIR नंबर 428 और 429 से जजमेंट पढ़े। उसके बाद में आप RSS गुंडों के साथ में जाना है नहीं जाना वो आप अपने विवेक पर काम करेगा भगत भाइयों। तो मैं यहाँ पर मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। और भगत भाइयों, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप कोर्ट से जजमेंट निकाल सकते हो। ये 29 FIR नंबर 429 और FIR नंबर 430 का ये भगत भाइयों कोर्ट का जजमेंट है। इसके अंदर आप इनको निकाल सकते हो और आप पढ़ सकते हो। हमारी प्रार्थना है भगत भाइयों, ये फाइलें 29 और 30 की है और आप ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप इन RSS गुंडों से मांगो, ये आपको नहीं देंगे और हम आपको ये दे रहे हैं जो इस ज्ञान अमृत केंद्र के पुस्तक के अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज का टोटल जजमेंट है और संजय पवन का भी काला चिट्ठा है। संत रामपाल जी महाराज कितने मुकदमे लगे थे, कितने बरी हो गया, कौन से में सजा हुई है और कौन सा चल रहा है। और फिर मैं हाथ जोड़कर विधायकों को भी प्रार्थना करता हूँ, सही और गलत का स्वयं निर्णय करें और अपने पावर का गलत इस्तेमाल न करें। सत साहेब, इस मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक भगत भाइयों। इस पुस्तक को मंगाने के लिए 98-280 72-914 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से साहेब।